गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करते हैं क्लास 9 के फिजिक्स के बारे में, जो कि आपके चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर का नाम है मोशन। जैसे कि पिछली क्लासों में आप लोगों ने मोशंस के बारे में पढ़ा, जाना भी, तो इसके लिए अगर कोई बॉडी या कोई वस्तु किसी एक निश्चित खड़ी हुई वस्तु की तुलना में अगर अपना स्थान बदलती है, अगर अपना स्थान प्लेस जो है चेंज करती है, मीन्स अपनी किसी स्थिर वस्तु से कोई पेड़ है, पेड़ से पहले कोई गाड़ी खड़ी हुई है, समय के साथ साथ उस गाड़ी ने उस पेड़ को क्रॉस किया, उससे आगे निकल गए, तो एक डिफरेंस मीन्स एक निश्चित एक स्थिर पॉइंट की तुलना में दूसरे वस्तु ने अपना अगर स्थान बदला, प्लेस चेंज किया, तो उस वस्तु को, उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। इसे लिख लेते हैं, ए बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन when its position change continuously with reference to a point। मीन्स किसी एक स्थिर वस्तु की तुलना में अगर दूसरी वस्तु का स्थान बदलता है, इसका मतलब है कि उस वस्तु ने क्या किया है, मोशन किया, या फिर उस वस्तु, वह वस्तु मोशन में है। इसके बाद मोशंस के टाइप देखते हैं कि मोशंस कितने टाइप्स का है। हमें मोशन यहाँ पे 3 टाइप्स के लिखा गया है, पाया गया है। सबसे पहला टाइप है हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जानते हैं कि ऐसा मोशन, ऐसी मूवमेंट जो कि किस रूप में हो, इन्हें सर्कुलर पाथ मींस गोल गोल घूम रहे हैं। जैसे हम लोग गोल गोल घूम रहे हैं, जैसे कि हमारे पास झूला है, झूला देखा होगा अपन, झूले पर बैठते हैं तो झूला जो है सर्कुलर राउंड घूमता है। या फिर घड़ी की सुइयां हैं, घड़ी की सुइयों का जो टिप पॉइंट होता है, वो टिप पॉइंट जो है एक सर्कुलर मोशन दिखाता है। तो इस प्रकार से जो मोशन होती है, जो गति होती है, तो हमारा जो है सर्कुलर मोशन के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं लीनियर मोशन की। लीनियर मीन्स सीधा, स्ट्रेट लाइन में। उसका डेफिनेशन भी बनता है कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ मीन्स ऐसा मोशन, ऐसी गति जो कि हम एक सीधी रेखा में सीधे चल रहे हो, तो हमारा लीनियर मोशन कहलाता है। नेक्स्ट टर्म ही ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन मीन्स अ मोशन व्हिच हैविंग टू एंड फ्रो पाथ विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। मीन्स कोई वस्तु एक पॉइंट ओरिजिन पर है और दूसरे पॉइंट जो है एक ही मोशन को कई बार रिपीट कर रही है, तो इस प्रकार से मोशन वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन कहलाते हैं। ये मोशन हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? घड़ी का पेंडुलम आप लोगों ने देखा होगा। घड़ी का पेंडुलम अगर ऐसे है तो पेंडुलम जो है रोटेट करता है, एक पॉइंट फिक्स होता है, सेकंड पॉइंट जो है एक ही मोशन को बार बार रिपीट करता है। तो इस प्रकार से मोशन जो होते हैं वह हमारे वाइब्रेटरी मोशंस के अंतर्गत, ठीक है। ये हमारे मोशंस के प्रकार है। अभी मोशंस में और भी कई सारी चीजें हैं जो कि आगे पढ़ने को मिलेंगी। अभी सबसे मेन जो 2 पॉइंट्स है वो हमारे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं आपको आगे चैप्टर में भी मिलेगा, इसके बाद अपर क्लासेज में भी, जैसे आप जाते हैं 10th में, 11th में, 12th में, तो ये आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है कि स्केलर क्वांटिटी मीन्स होता क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से टर्म्स आते हैं। तो हम देखते हैं स्केलर क्वांटिटी के डेफिनेशन क्या होता है। तो हम यह पाते हैं कि इट इज द फिजिकल क्वांटिटी, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। What is found means a term which having physical value, physical, but no direction means अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, किसी चीज की कोई वैल्यू है, तो उस वैल्यू का न्यूमेरिकल टर्म्स हो, लेकिन उसके साथ साथ हम कोई डायरेक्शन नहीं दिखा रहे। जैसे कोई डिस्टेंस है, हम किसी एक डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, हमने एक दूरी तय की, मान लीजिए चल रहे हैं किसी दो प्लेस के बीच का डिस्टेंस कवर किया हमने, तो वहां पे दिशा डायरेक्शन हम नहीं बता रहे हैं हम किस डायरेक्शन से होते हुए गए। हम बस ये बताएंगे कि हमने क्या किया। अगर यहाँ से लखनऊ जाते हैं तो लखनऊ के अप्रोक्स 500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो हम ये कहेंगे कि हमने 500 किलोमीटर की दूरी तय की। हम ये नहीं बताएंगे कि हम किस डायरेक्शन से गए, क्योंकि डायरेक्शन एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन में हम नहीं गए हैं। हम जो है बस हमने डिस्टेंस कवर किया, वहां पे डायरेक्शन वैल्यू नहीं लगता है, ठीक। इसके बाद स्पीड है, हम अगर बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, कोई भी गाड़ी चला रहे हैं,
तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। अगर किसी दो प्लेस के बीच के डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, अगर हमारी बाइक की स्पीड 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर पर आवर है, तो वहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं हो रही। तो जिस भी वैल्यू के साथ डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं हो, डायरेक्शन नहीं लगाया गया हो, तो वो क्वांटिटीज, वो वैल्यू, वो मैग्नीट्यूड हमारे स्केलर क्वांटिटीज के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज का। इसका क्या डिफाइन देते हैं कि इट इज द फिजिकल क्वांटिटी, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब इसमें दोनों चीजें आ रही हैं। दोनों चीजें मतलब क्या कि मैग्नीट्यूड की भी बात हो रही है और डायरेक्शन की बात हो रही है। मतलब इसके अंतर्गत दोनों कि अगर उसका न्यूमेरिकल टर्म्स भी होना चाहिए और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आगे हमारे पास टर्म्स बनेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो अभी हमें बस एग्जांपल के टर्म को देखना है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटीज के अंतर्गत आते हैं, जिसमें डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि किसी दो पॉइंट के बीच में एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूवमेंट दिखाना। एक प्रॉपर डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में हम ये कहेंगे कि हम यहाँ से रोड तक गए ईस्ट डायरेक्शन में, हमने ए से बी के बीच की जो ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया। अगर मान लीजिए 10 किलोमीटर है, हम अगर वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि हमने ए से बी के बीच में वेस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है। तो इसको, इस टर्म को डिस्टेंस ना कहकर हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि इसके साथ हमारे पास क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ रहा है। उसके साथ वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी भी आपका स्पीड का ही टर्म्स है, आगे आपको और ब्रीफली पढ़ने को मिलेगा। अभी हमें यह जानना है कि वेलोसिटी के साथ हम क्या दिखाते हैं, मैग्नीट्यूड भी दिखाते हैं और उसके साथ साथ डायरेक्शन को भी दिखाते हैं। आपको समझ में आया हो, राइट डाउन और इसको याद करें।